करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए एक छोटे से सूत्र का उच्चारण करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। अभी लास्ट क्लास में मैंने कहाँ तक करवाया? श्रावक तक, आराधक श्रावक। ठीक है, अभी मैं जिसको भी पूछूंगी वो ही बोलेंगे, ठीक है ना? हाँ, ओके। संगीता जी सेठिया, जय जिनेन्द्र। संगीता जी सेठिया, जय जिनेन्द्र। अच्छा, कुसुम जी बाया आप हैं? जी हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ, आप मुझे चक्रवर्ती की आगति गति बोलेंगे। चक्रवर्ती की आगति तो पहली नार की, और चक्रवर्ती की आगति कितनी है? पहले नंबर बोल दीजिए, 82, उसके बाद उसका खुलासा करें। 82। 82 में क्या क्या आया बोलिए? 81 तरह के देवता और पहली नार की। 81 देवता में कौन से देवों को मैंने छोड़ा? नन्याणु जाति के देवता। 99 जाति के देवता में आपने 81 जाति के देव कहा ना, तो हाँ, हाँ, 18 जाति के कौन से देव छूटे? 18 जाति के कौन से देव छूटे? ये परमा धार्मिक और किल्विषिक बहुत शायद। अच्छे। तो 15 परमाधामी और 3 हाँ, किल्विषी। हाँ। 99 जाति के देवों में से 15 परमाधामी और 3 किल्विषी को मैंने छोड़ा, तो 81 जाति के देवता। और नारकी के कितने? नारकी के एक ही हुए शायद, पहली नारकी। तो टोटल कितना हो गया? 82। 2। आगति कितने की? 82 की। और गति? गति 14। 14। कैसे? इसमें शायद सातों ही नारकी के पर्याप्त और अपर्याप्त। सही है। अगर वो पद नहीं छोड़े तो, अगर चक्रवर्ती का पद छोड़कर संन्यास ले लेवे तो? साधु की गति। आप पद नहीं छोड़े तो मतलब 14, मतलब हाँ, पद नहीं छोड़े तो 7 नारकी के अपर्याप्ता पर्याप्ता करेक्ट। अगर उन्होंने पद छोड़ा तो और संयम ग्रहण किया तो फिर उनकी गति? समुच्चय नहीं, उनकी गति तो चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती पद की रहेगी। हाँ, हाँ। तो चक्रवर्ती अगर अपने पद का छोड़ देते हैं और संयम लेते हैं, जी हाँ, करेक्ट ना, तो उनकी गति क्या होगी? अब संयम लिया तो क्या हुआ? कौन तो सी मोक्ष गति? में जाए, मोक्ष में मोक्ष जाए। नहीं तो साधु की गति। साधु की गति जाएगी। साधु बने ना, तो साधु की गति। साधु की गति कितनी है? साधु की गति कितनी? कोई बात नहीं, बोलिए। 70। सितर जाति के देवता 70 मीन्स सितर जाति के नहीं, 35 जाति के जो वैमानिक देव है उनके अपर्याप्ता पर्याप्ता टोटल हो गए 70। ओके। 35 वैमानिक देव में कौन कौन आए? 12 देवलोक, और 9 ग्रेवक, नवैक, 9 लोकांतिक और 5 अनुत्तर विमान। करेक्ट? क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ा बहुत आए। ओके, ठीक है। लीला जी मुथा आप बोलेंगे वासुदेव की आगति गति। लीला जी मुथा। मैं बोलूं मैम? कौन? बोलिए। अनीता कोचर। हाँ बोलिए, कहाँ है आप? मुझे दिखे नहीं, एक तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा। ठीक है, बोलिए अनीता जी, आप बोलिए वासुदेव की। हाँ, वासुदेव की गति
वासुदेव जय की जिनेंद्र। आगति, जय जिनेंद्र। वासुदेव की आगति तो है 32 की, बहुत और अच्छे। और गति है उसकी 14। ओके, 32 में क्या आया बोलिए? 32 में पहली दूसरी नार की, और 30 जाति के वैमानिक देव। 30 जाति के कौन से देव बोलिए? 12 देवलोक और 9 लोकांतिक लोकांतिक और और 9। 5 अनुतर बहुत विमान अच्छे, 5 अनुतर विमान को छोड़कर। बहुत बहुत अच्छे। और 14 गति? हाँ, और नियमा ये नरक में ही जाते हैं। 14 यस, गति में 7 नियमा ये नारकी नरक के में ही जाते और हैं। पर्याप्ता ये पर्याप्त। नियाणा करने के कारण, हाँ हाँ, पर्याप्त और बहुत अपर्याप्त अच्छे, 7 नरकी के। बहुत बहुत अच्छी कोशिश, वेरी नाइस। और भी कुछ पूछना मैम, ताकि मेरा रिवीजन हो। 1 मिनट, बाकी को चांस देती हूँ, नहीं है तो आप तो है ही। ठीक है ना? ओके, हाँ हाँ, उसके बाद, हाँ उसके बाद है। यस, बहुत ठीक है, अच्छे, बट बहुत अच्छी धन्यवाद मैम। कोशिश, हाँ धन्यवाद। वेरी नाइस। लीला जी मुथा, रतन जी शाह, सुमन जी जैन, जिनका भी नाम बोला है, जिनको भी बोलना है वो बोलिए, तो मैं पूछूंगी। मंजू जी है, शशि जी मेहता है, आशा जी दर्दा, कोई भी, एनीबडी हु वांट्स टू टेल। मैं बोलूं सर? नाम बोलिए। मंजू। हाँ, आप बोलेंगे? ठीक हाँ, है। किसकी बोलनी है सर? तीर्थंकर की बोल रही हूँ, तीर्थंकर की आगति गति बोलिए आप। हाँ, तीर्थंकर की आगति तो 38 है सर। यस। 3 नार की और 35 के 35 देवता। वैमानिक देव। हाँ, वैमानिक देव। वैमानिक देव में कौन कौन आए बोलिए? 12 देवलोक, 9 लोकांतिक, 9 ग्रैविक और 5 अनुतर विमान के। बहुत अच्छे, ये हो गया 35। हाँ, हाँ 35। ये वेरी गति नाइस, होगी मोक्ष की। यस। ओके, अब नेक्स्ट बोलेंगे, बहुत अच्छी कोशिश, वेरी नाइस। बलदेव की, बलदेव की आशा जी आप बोलेंगे। यूजर आईफोन 3 आप बोलेंगे। आप लोग बोलेंगे नहीं तो आपका रिवीजन होगा कैसे? हाउ विल यू रिवाइज? हेलो, जय जिनेंद्र मैम, संगीता बोलिए। सिंचिया आ गई हूँ मैम। हाँ, आप आ गए हैं, बहुत अच्छे, हाँ बोलिए। सॉरी मैम। 83 नो है प्रॉब्लम। बलदेव की, और मोक्ष मतलब उनका गति है। अगर नियमा वो साधु बनते हैं, साधु की गति 70 की है, तो वो अगर अपना पद त्यागते हैं तो बलदेव और शायद, अगर अपना पद त्यागे नहीं तो वो अमर पद जैसे उनको मीन्स तब की तक गति उनका होती है। आयुष्य पूर्ण होता ही नहीं है। हाँ, जब तक वो पद अमर, में है उनका आयुष्य पूर्ण उनका होता आयुष्य ही पूरा नहीं है। होता नहीं, अमर पद पे रहते हैं वो। करेक्ट, नियमा वो संयम लेते हैं, उसके बाद उनकी गति क्या होती है? या तो देव की या 70 तो की। मोक्ष की। साधु हाँ की नहीं, मोक्ष की। हाँ। साधु की कितनी है गति? किसकी मैम? साधु की 70 की मैम। 70, करेक्ट। हाँ आपने कहा कितना है उनका? 83 बलदेव का, करेक्ट। हाँ, आगति 83 की मैम। हाँ, 83 का खुलासा करेंगे आप। पहली और दूसरी नार की है, हम्म और 81 देवता हैं, देवता के पर्याप्त हैं। 81 देव में कौन कौन छूटे? 81 में, सॉरी मैम, टोटल कितने 80, जाति के देव है? 99 है ना? 99 है। 99 में से मैंने 18 को निकाला तो ही मुझे 81 आया, तो हाँ, 18 तो क्या निकला? तीन किलविशी छूटे, और बहुत अच्छे। 15 परमाधामी। परमाधामी। यस, तो 15 परमाधामी और 3 किलविशी को छोड़ा, तो 18 तो जाति के देव मैंने छोड़ दिए, तो 99 में हाँ, से 18 निकाला तो आ गए 81। 81। और नारकी कितने? 3। तीन। 3 नहीं, 2 ही है ना? नहीं, पहली और दूसरी मैम, पहली और ओनली दूसरी 2। नार की। यस, तो कितना हो गया टोटल? 83 83 हो गई आगति इनकी होगी। आगति। वेरी नाइस, बहुत अच्छी कोशिश, वेरी गुड। केवली की कौन बोलेंगे? तीर्थंकर हो गया, चक्रवर्ती हो गया, बलदेव हो गया, वासुदेव हो गया, अभी मुझे कोई मैम बोलेगी एक केवली। एक क्वेश्चन और केवली की पूछ मैं बोलूं सकते हैं मैम? मैम? केवली की मैं बोलूं? रुको रुको 1 मिनट, हाँ बोलिए संगीता मैम, जी, आप बोलिए, डाउट हाँ बोलिए पहले। मैं बोल रही हूँ मैम, ऐसे तो इसका कोई ट्रिक नहीं है ना, इतने सारे मतलब नंबर्स याद रखने के, मतलब मैम।
देखिए, एक तो आपको अगर तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, ये सभी ना आपको मनुष्य तिर्यंश तो कंसिडरेशन में लेना ही नहीं है। आपको सिर्फ देव और नारकी ही लेना है, नारकी, हाँ। दो ही लेना है। क्या लाइन वाइज शुरू आपको से याद मैम करना पूरा है। पूरा थोकड़ा याद करते हैं तो ऐसे लगता है कितने सारे नंबर हैं दिमाग में, पहली बार है तो ऐसे लगता है पता नहीं, है सारा कंफ्यूजन होता है मैम। हाँ होता है, नहीं एक्चुअली होता है, और वो फर्स्ट टाइम में आने वाला नहीं है, बट आप आपकी कोशिश, जैसे अभी देखो तीर्थंकर आपने 38 बोला, चक्रवर्ती एंड बलदेव में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वन इज 82, नेक्स्ट इज 83 ओनली। हाँ मैम, अगर याद नहीं होता है वो भी अपन एक नंबर भी गलत लिख देते हैं तो वो गलत आंसर होता है, दैट गलती मीन्स। है, हाँ वो तो तो गलती है। बहुत सारी है मैम जो सेम है, लेकिन क्या है कि किसकी क्या है वो एकदम दिमाग में फिट करना ही तो अभी पड़ेगा। एक बार आप क्या कीजिए, यू रिमेम्बर ओनली द नंबर्स फर्स्ट, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, डोंट गो टू ओपन इट, पहले एक बार ओके सिर्फ मैम। नंबर याद कीजिए, ओके। then try to go in for the detail, एटलीस्ट आप नंबर भी करेक्ट लिखेंगे तो यू विल गेट हाफ फॉर दैट। हाफ नंबर, ठीक है। हाँ, उसका सही है मैम, एक्सप्लेनेशन आप चाहिए तो बाद में लिख लीजिए, ठीक है, सही सही है मैम। दैट विल बी हम जोर इजियर जोर फॉर से यू, देख लेंगे क्योंकि मैम, हम कहीं जोर से 18 देख जाति लेंगे। के देव कहीं और है, कहीं और 18 जाति के देव कहीं और निकाले हैं, ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन है। अब आगे तो वो जो सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिश्र, वो तो थोड़ा और ज्यादा ही नंबर अलग अलग। हाँ मैम। हाँ नहीं, बट वो क्या है, हम लोगों को भी इतनी बार पढ़ने के बाद भी अभी भी बहुत बार कंफ्यूज होता है, सो गति अगति है ही वैसा, इट इज लाइक दैट, तो बहुत मैम इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट टाइम सबके साथ ऐसा होता है या याद करने से याद हो जाता है? नहीं होता है। हाँ, मैं खुद मेरी बात बोल रही हूँ, मेरी भी याद नहीं हुई थी, आई ट्राइड मेनी टाइम्स, और बीच बीच में तो हमारा सब वही बोल रही हूँ ना, ऐसे पूछते थे, मक्खी की आगति, मच्छर की आगति, ऐसे पूछते थे, फिर उसको कैटेगराइज करो, फिर उसको निकालो, तो थोड़ा इट यूज टू टेक टाइम, ठीक है, बट अच्छा। हो जाएगा। बट इतना ही है, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, आप जितनी भी बार पढ़ो ना, यू डोंट गेट बोर्ड, इतना अच्छा हाँ है वो टुकड़ा। हाँ मैम। ट्राई, मैम तो आप खूब एग्जाम के आसान हिसाब होगा। से सिर्फ नंबर पढ़िए एक बार, ट्राई टू रिमेम्बर ऑल द नंबर्स वंस, कनेक्शन करके ऐसे नंबर पढ़िए, हाँ बाद हाँ उसको मैम। निकालने की कोशिश कर, ठीक है, ठीक है मैम। ओके, यस। हाँ, कौन बोलने वाले थे मुझे, केवली की, आई डोंट नो, मैं बोलूं मैम? अनीता। बोलिए ना, कौन, आप नाम बोलिए, आई डोंट नो, क्योंकि सबके वीडियो बंद है। जय जिनेन्द्र मैम। हाँ बोलिए। अनीता, अनीता, अनीता। अनीता जी इधर है, मुझे देखिए मेरे आप, हाँ बोलिए, अनीता जी कोचर, केवली की आगति बोलिए 100, बोलिए। आवाज आ रही? 108 हाँ अनीता, की, केवली की 108, 8 की, बहुत और अच्छी, गति मोक्ष हाँ, ठीक है, 108 में 15 कर्मज भूमि के मनुष्य, और 5 यस शनि तिर्यंच पंचेंद्रिय, और यस, 81 जाति के देवता, हम्म 81 जाति के देवता, 4 नारकी, हम्म 4 नारकी, और बादर पृथ्वी का, बादर अपकाय, और बादर प्रत्येक शरीर वनस्पति का है। प्रत्येक, ये यस, 108 और होते हैं हाँ, और इनकी गति क्या ना। होती है, और मोक्ष, 81 जाति के देवता में, बोलिए, मोक्ष की 81 जाति के देवताओं में परमाधामी 15 और 3 किलवंशी को बहुत छोड़कर। बहुत अच्छे, बढ़िया, ठीक है ना। तो केवली की आगति, माला में जितने मनी उतने 108 108 की, की, 108 में चारों भी आएंगे, तिर्यंच भी आएंगे, मनुष्य भी आएंगे, देव भी आएंगे, नारकी के जीव भी आएंगे। नारकी के कितने, 4, देव के 4, कितने, 81, 81, मनुष्य के कितने, 15, 15 कर्मज भूमि, और और तिर्यंच के तिर्यंच के 5 5 सन्नी और करने 3, प्रत्येक 3। शरीर वनस्पति का है, बादर पृथ्वी का है, और बादर अपना है, ऑल दिस टोटल्स डाउन टू 108, ठीक है, और गति चरम शरीरी होने के कारण मोक्ष की, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी कोशिश, वेरी नाइस। हाँ, अब और कौन बोलेंगे, बोलिए। अब है तो बहुत सारे नाम इधर, पर कोई बोलते नहीं, नीलम जी है, शशि जी है, आशा जी है, विजय जी मुथा श्रीरामपुरम है, कौन है, मीनाक्षी जी बचावत है, लीला जी, रतन जी शाह, कितने नाम मैंने बोल दिए, मंजू जी है, जय इजी जिनेन्द्र। वाला पूछती हूँ, कौन कल बोलिए। की क्लास, कल हम लोगों ने क्लास मिस करी, कल की रिकॉर्डिंग भी नहीं आई है। वो एक्चुअली क्या हो गया मालूम, कल साउंड बहुत डबल डबल आ रहा था, तो सब लॉग आउट करके लॉग इन हुए तो वो रिकॉर्डिंग छूट गया।
कल हम लोग की क्लास भी नहीं हुई थी। सरप्राइज क्लास थी तो हम लोग को वो भी नहीं हुआ कि नॉर्मली मैसेज आया था ना ग्रुप में। हाँ मैसेज आया, पर आपका भी एक, आप नॉर्मली आप भी हाथ जोड़ देते तो हमको लगा शायद गलत मैसेज आ गया है क्या, Oh my एंड देन God. रिकॉर्डिंग भी नहीं थी तो हमको लगा आज नहीं, क्लास हुई नहीं। सो सॉरी, एक्चुअली फ्राइडे की क्लास मिस हो गई थी तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कंटिन्यूएशन में क्लास थी। उन्होंने मैसेज डाला, हाँ वो मैंने हाथ नहीं जोड़ा, आज जोड़ा। ठीक है ना, कोई बात नहीं, चलते। कोई बात नहीं, जय हिंद मैम। अब कल तो नहीं है ना क्लास? नहीं, कल नहीं है। कल नहीं है, और फ्राइडे भी संभावना थोड़ी कम है, वापस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे संभावना ज्यादा है। ओके ओके, जय हिंद थैंक यू। मैम। ओके, ठीक है। जय हिंद। कहाँ से मैं, बोलिए बोलिए, कौन बोलने वाले हैं? नीलम। नीलम जी, नीलम बोलिए। बहुत अच्छे, हाँ मैम। बोलिए। आपको पूछूं मैं, साधु की बोलिए। साधु की गति तो 275 की है, हम्म गति 70 की है। 275 में क्या आया? एक तो 171 की लड़ी है, हाँ। और 5 नारकी और 99 देवता। देवता सारे आ जाएंगे, नारकी हाँ 5 आएंगे। ओके, याद रखना, जब से केवली बोलते हो ना, केवली में चारों गतियों को लेना है। जब आप तीर्थंकर बोलते हो, बलदेव बोलते हो, वासुदेव बोलते हो और चक्रवर्ती बोलते हो, ये चार के लिए सिर्फ नारकी और देव के ही काउंट करेंगे। बट जैसे ही केवली से स्टार्ट करते हैं ना, केवली में चारों ही गतियां आती है। जस्ट ऑब्जर्व, केवली में भी चारों गतियां ली थी। अभी जैसे इन्होंने कहा, नीलम जी ने साधु की, वो भी आराधक साधु की कितनी है? 275 की। इसमें आपको सभी देव लेने हैं। कितने प्रकार के देव है? 99 जाति के देवता है, सभी देवों को इंक्लूड करना है। क्लियर? एंड नेक्स्ट, नारकी में कहाँ तक का जीव जो नारकी में है वो आराधक साधु बन सकता है? 5 ही नारकी सिर्फ तक का 5। निकला हुआ साधु। हाँ, सिर्फ 5। 1 2 3 4 5, पांचवी नारकी तक निकला हुआ जीव ही साधु बन सकता है। तो हम श्रावक है, तो हम समझ लो छठी नारकी से निकले होंगे, इसलिए हम सभी अभी श्रावक हैं। ठीक है ना, संभावना है, मैं बोल रही हूँ निकले ही होंगे, ऐसा नहीं है। तो पांचवी नारकी से निकला हुआ जीव साधु बन सकता है। 99 जाति के देवता, ऑल देवतास साधु बन सकते हैं। एंड 171 की लड़ 179 की होती है, उसमें मैंने क्या निकाल दिया है? तेयुकाय वायुकाय को निकाल दिया। बादर और 40 सूक्ष्म तेजुकाय वायुकाय को निकाला। क्यों निकाला है? क्योंकि क्योंकि ये ये तिर्यंशी बनते हैं। यस, वो नियमा तिर्यंशी बनते हैं, इसलिए 179 में से 8 निकाला तो 171। इसमें तिर्यंश भी आ गए, मनुष्य भी आ गए, तो चारों गतियां आ गई। दैट्स व्हाई माय टोटल इज 275। आप ऐसे याद रख सकते हो, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर कितना है? 2 + 5 इज 7, बीच वाला नंबर 7, 275। क्लियर? ऐसे आप कुछ ट्रिक से यू रिमेम्बर तो आपको याद हो जाएगा। एंड आराधक साधु की कितनी है? 70 की। उसमें क्या आए? 35 वैमानिक देवता के अपर्याप्त पर्याप्त। नीलम जी आप बोलेंगे 35 वैमानिक देव कौन से हैं? 12 देवलोक, 9 लोकांतिक, 9 क्रैव्यक और 5 नेत्रवान। 3 के लिए छोड़ दिए, बाकी के 35 ही हो गए। बहुत अच्छे, क्लियर हो गया? हाँ मैम। ओके, नेक्स्ट आते हैं श्रावक, आराधक श्रावक। कौन बोलेंगे? मैं बोलूं मैम? नाम बोलिए मैं आप। बोलूं? आराधक श्रावक की नाम 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 बोलिए, कौन बोल रहे हैं? गति तो 276 की, और अनीता जी आप बोल रहे हो? 42 की। ओके ठीक है, बोलिए। अनीता? हाँ हाँ, बोलिए हाँ, बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं। आराधक बोलिए, श्रावक की कितनी है? आराधक श्रावक की आगति 276। हाँ, सिर्फ एक ज्यादा, साधु से सिर्फ एक ज्यादा। ठीक है ना? 276। हाँ, साधु आ की रही आवाज? कितनी है? 275 की है। हाँ, श्रावक की सिर्फ एक ज्यादा है। हाँ, एक ज्यादा श्रावक की। या तो 6 नारकी, यस, 99 जाति के देवता और 171 की लड़ी। तो क्या और एक्स्ट्रा उसकी बढ़ा? सिर्फ नारकी का एक्स्ट्रा एक नारकी, गति ज्यादा, एक नारकी बड़ी, एक नारकी बड़ी। बस। हाँ और ठीक है, गति बोलिए। है उनकी 42 की। 42 की गति, 42 की गति में 21 जाति के देवता के पर्याप्त और अपर्याप्त। अब 21 जाति हाँ, में 12 देवलोक और 9 लोकांतिक देवलोक के बस पर्याप्त पर्याप्त।
हाँ, मीन्स जो श्रावक बनता है वो सिर्फ 12 देवलोक और 9 लोकांतिक देव तक ही जा सकते हैं, उसके ऊपर के नहीं जा सकते वो, ठीक है ना। सो इट इज 21 के पर्याप्ता अपर्याप्ता दोनों मिलाकर कितने हो गए? 42। ठीक है, कल जिन्होंने भी अटेंड किया उनको ये सब क्लियर है? हाँ मैम। कल जिन्होंने भी क्लास अटेंड की है उन लोगों के लिए ये क्लियर है यहाँ तक? जी हाँ। शलाघनीय पुरुष, आराधक साधु, आराधक श्रावक और केवली, इतनी कल मैंने करवाई थी। आई स्टार्टेड लाइक दिस। अब आज करेंगे सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि। पहले मैं उनकी आगति गति लिख लेती हूँ, इसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। सम्यक दृष्टि की आगति, सम्यक दृष्टि की कितनी है? 371, 60, 363, सॉरी 363 हाँ। एंड गति कितनी है? 179 की लड़ी है, 282, सॉरी 371, 553, 363। पहले आएंगे सम्यक दृष्टि। बोर्ड क्लियर है सबको? हाँ मैम। ओके, सम्यक दृष्टि 363 क्या क्या आएंगे इसमें? मुझे चारों गतियां लेना है उसमें। मुझे मनुष्य भी लेना है, तिर्यंश भी लेना है, नारकी भी लेना है, देव का लेना है। पहले मैं नारकी लूंगी। नारकी के कितने नारकी आएंगे? पूरे 7। 7 नारकी सम्यक का जीव बन सकता है। 7 नारकी से निकला हुआ जीव सम्यक दृष्टि बन सकता है। 99 जाति के देव, के 99 171 की लड़। लड़ी। यहाँ तक क्लियर है? हाँ इसके अलावा और क्या आ सकता है? इसमें क्या छूटा है? और देखो, नारकी मैंने पूरे ले लिए, देव देव मैंने पूरा पूरे ले ली। हाँ। समुच्चय मनुष्य मैं इसमें लूंगी नहीं। हम्म। समुच्चय मनुष्य इसमें आ गए ऑलरेडी, इसलिए नहीं हाँ लूंगी। हाँ तो इसमें समुच्चय आ गए, इंद्र कर्म भूमि वाले मनुष्य आ गए, आए ना? हाँ, तिर्यंश भी एक होंगे। तिर्यंश आ गए, क्या छोड़कर? वायुकाय और वायुकाय देवकाय। देवकाय छोड़कर, क्या हाँ, 8 वेद छोड़कर, देवकाय और वायुकाय को छोड़कर। अब छोड़कर बचे क्या है? युगलिक 86। 56, हम्म। 56 अंतर्द्वीप और 30 अकर्म भूमि वाले मनुष्य। हाँ ठीक है, तो हाँ इन ठीक। सभी से निकला हुआ जीव क्या बन सकता है? सम्यक सम्यक दृष्टि बन दृष्टि। सकता है। तो इसमें क्या छूटा? तिर्यंश ये वायुकाय वायुकाय सिर्फ 8 भेद छूटे। 8 वेद सूक्ष्म छूटे और हैं। बादल, देवकाय और वायुकाय, उतना ही छूटता है और कुछ भी नहीं छूटता है, सब कुछ लेना है। 7 नारकी, 99 जाति के देवता, 171 की लड़ और 86 युगलिक मनुष्य। क्लियर हो गया? हो गया। ओके, गति, सम्यक दृष्टि वाला जीव गति कहाँ कहाँ जाता है? 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य, 30 अकर्म भूमि में, अकर्म भूमि वाला मनुष्य, 5 संगीत तिर्यंश, केंद्रीय, 81 जाति के देव, 81 जाति के देवता, 10 नारकी। ओके, हाँ इनके सबकी क्या है? हाँ, क्या क्या बोला? इन सबके क्या है? गति है। सम्यक दृष्टि कहाँ जा सकता है? 15 कर्म भूमि वाला 15 कर्म मनुष्य भूमि में है, जाता है, 30 अकर्म भूमि वाला मनुष्य बन 5 सकता है, सन्नी तिर्यंश में, 5 कन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय, 81 और जाति के देवता 81 जाति और के 6 देव, नारकी। नारकी। क्लियर? क्लियर। सम्यक दृष्टि वाला जीव जा सकता है। 137 देवता के अपर्याप्त, ये क्यों लिया है? इसको टोटल कीजिए, 81, 15, 20, 50,
137 होता है। 15 प्लस 30 प्लस 5 प्लस 81 प्लस 6 कितना होता है? 137। 137 के पर्याप्ता अपर्याप्ता कितने हो गए? 274 274 प्लस आई विल टेक 8। 8 क्या है? 3 विकेंद्रीय और 5 असंगीत सिर्फ अपर्याप्ता। अपर्याप्त। ठीक है, देखो 15 कर्मभूमि वाला मनुष्य मीन्स सम्यक दृष्टि वाला जीव कहाँ कहाँ जा सकता है? 15 कर्मभूमि वाला मनुष्य बन सकता है, 30 अकर्मभूमि वाला मनुष्य बन सकता है, 5 सन्नी तिरेन पंचेंद्रिय, 81 जाति के देवता और 6 नारकी। इनके सबके अपर्याप्ता पर्याप्ता दोनों भी बन सकता है। तो ये टोटल हो गया 274। बट अगर ये सम्यक दृष्टि वाला जीव जाकर विकेंद्रीय में उत्पन्न होता है या असंगी तिर्यंच में उत्पन्न होता है तो ये अपर्याप्त अवस्था में ही उत्पन्न होगा। इज इट क्लियर? यस क्लियर। भाई इसको पर्याप्त अपर्याप्त नहीं लेके सिर्फ अपर्याप्त वाली स्थिति को लिया गया है। That is why it's only 8। नहीं तो मैं 16 ऐड करती थी ना, तो 16 नहीं ऐड करके सिर्फ 3 विकेंद्रीय 5 असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय की अपर्याप्ता उतना ही ऐड करके मेरा टोटल हो जाता है 282। ये याद करना मुश्किल है मैम। क्लियर हुआ? और एक बार इसको एक्सप्लेन करूं? हाँ एक बार वो करिए। ओके, सम्यक दृष्टि की आगति 363। 3 प्लस 6 बीच वाला नंबर 6 है। 363 इसमें आ गए पूरे सातों नारकी, पूरे 99 जाति के देवता, 171 की लड़ जिसमें मैंने सूक्ष्म और बादर केऊकाय वायुकाय को छोड़ा है, और 86 युगलिक मींस 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप। ऑलमोस्ट सब कुछ आ गया एक्सेप्ट फॉर सूक्ष्म और बादर केऊकाय वायुकाय, बाकी सब कुछ है। इन सबकी पर्याप्तता उतने ही। पर्याप्त ही है केवल। गति में अब मुझे चारों गतियां लेनी है। पहले आई विल स्टार्ट विद नारकी। कितने नारकी लिए मैंने? 6। फिर मैंने लिए देव में कितने लिए? 81 जाति के देवता। 81 जाति के देवता मीन्स 15 परमाधामी और 3 किलबिशी को छोड़ दिया। ठीक है, नारकी हो गया, देव हो गया। अब मैंने लिया मनुष्य में 15 कर्मभूमि वाला मनुष्य, 30 अकर्मभूमि वाला मनुष्य। स्टार्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हो गया। अब बचे तिर्यंच। अब तिर्यंच में 5 सनी तिर्यंच पंचेंद्रिय तो ले लिए पूरे। हाँ ले लिए। ठीक है, 5 सनी तिर्यंच पंचेंद्रिय लिए। इतना ही पर्याप्त अपर्याप्त दोनों अवस्था में हो सकता है। बचे जो 3 विकेंद्रीय है और असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय है, ये सिर्फ अपर्याप्त अवस्था में ही लेना है, इसलिए वो सिर्फ 8 है। 3 विकेंद्रीय और 5 असंगी इज इक्वल टू 8। सो 274 प्लस 8 बिकम्स 282। 228 क्लियर हुआ? 3 6 3 2 8 हाँ। अब लेंगे मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि में सब कुछ सातों नारकी, 99 जाति देवता, 86 युगलिक, 179 की लड़। क्योंकि बादर तेऊकाय वायुकाय क्या होते हैं? एकांत मिथ्या दृष्टि वाले जीव होते हैं। करेक्ट? एकांत मिथ्या दृष्टि होने से आई विल इंक्लूड देम आल्सो। तो पूरे आ गए 7 नारकी, 99 जाति के देवता, 86 युगलिक, 179 की लड़। ये सभी पर्याप्त अवस्था, इसलिए नंबर कितना है? 371 की। ओके ओके। एकांत का क्या मतलब है? एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, उनमें सम्यक दृष्टि होता नहीं। एकांत मतलब
एकांत में सिर्फ मिथ्या दृष्टि ही होता है, अच्छा सम्यक दृष्टि होते ही नहीं है वो। अच्छा, मिथ्या दृष्टि होते हैं। केवल Yes. मिथ्या दृष्टि होना। इसीलिए उनको मिथ्या दृष्टि में लिया है, सम्यक में मैंने उनको नहीं लिया था, मैंने 171 की लड़ ली थी या 179, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, हाँ सम्यक दृष्टि होते ही नहीं है। ठीक है। ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं 553। गति जीव के कितने भेद हैं? 563। 563 भेद है ना, उसमें मुझे 10 निकालना है। कितना आया नंबर? 5 अनुत्तर विमान के पर्याप्त अपर्याप्त को छोड़कर। बस, क्योंकि 5 अनुत्तर विमान वाले जो देव होते हैं वो एकांत सम्यक दृष्टि वाले देव दृष्टि होते हैं। हाँ, मिथ्या दृष्टि होते ही नहीं है, इसलिए वही 10 भेद निकाले मैंने। 5 अनुत्तर विमान के अपर्याप्ता पर्याप्ता को निकाला तो टोटल जीव के 563 भेद है, उसमें से 10 निकाला तो 553। ये 553 मिथ्या दृष्टि की गति है। तो बाकी कहीं पे भी गए तो मिथ्या दृष्टि हो सकता है, एक्सेप्ट फॉर अनुत्तर विमान वाले देव। अनुत्तर विमान में एकांत सम्यक दृष्टि होता है, तो मिथ्या दृष्टि होते ही नहीं। इज इट क्लियर? सो इट विल बी 14 नारकी, 48 Tyrians, 303, 90, 188 जाति के देव। 188 सॉरी 198 में से 5 निकालना, करेक्ट ना? 3 के देव। 193 ना, 188 10 निकालना। सॉरी निकाला 188। 14 48 Tyrians, 303 मनुष्य और 10 मैंने निकाल दिए। 5 अनुत्तर विमान के अपर्याप्ता पर्याप्ता, सो 198 के 10 कम हुए तो 188 हो गए, तो इन सबको टोटल करो तो 553। नहीं तो इजी 563 में से 10 निकाले। 10 कौन से निकाले? 5 अनुत्तर विमान के अपर्याप्ता पर्याप्ता। माय नंबर इज 553। ओके, सो इसमें मैंने सिर्फ एक ऐड किया तो इट बिकेम 371, और यहाँ से मैंने 10 टोटल जीव के भेद में से मैंने 10 निकाला तो इट बिकेम 553। मिथ्या दृष्टि की आगति गति है, सम्यक दृष्टि की आगति 363 की, गति 282 की, मिथ्या दृष्टि की 371 की, गति 553 की। नेक्स्ट आते हैं मिश्र दृष्टि। ओके, मिश्र दृष्टि की आगति सेम सम्यक दृष्टि के समान, सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं। क्या होता है कभी कभी सी मिश्र दृष्टि वाला या तो सम्यक दृष्टि बन सकता है या तो मिथ्या दृष्टि बन सकता है। मिश्र दृष्टि की अवस्था में बहुत कम टाइम तक रहता है, तो इन दोनों में से जो निकल सकता है वो निकाल के बाकी का मिलूंगी, मींस विच इज द मिनिमम। 363 और 371 में कौन सा छोटा है? 363 है। तो मिश्र दृष्टि वाला अगर वो सम्यक दृष्टि में कन्वर्ट होगा तो उसकी आगति ये होगी, और अगर वो मिथ्या दृष्टि में कन्वर्ट होगा तो उसकी आगति ये होगी। 371 की होगी। तो जब तक वो मिश्र दृष्टि में है तब तक उसकी आगति कितनी है? 363 की। ठीक है, और जब तक वो मिश्र दृष्टि में है तब तक वो आयुष्य पूर्ण करता ही नहीं है, इसलिए उसका पद अमर होता है। इट हैज टू गेट कन्वर्टेड टू वन ऑफ द दृष्टिस। अब समझो मेरा बहुत कम वक्त है, ओके, मेरी दृष्टि अभी मिश्र की है। जब तक मैं या तो सम्यक या मिथ्या में कन्वर्ट नहीं होगी या मेरी दृष्टि कन्वर्ट नहीं होगी तब तक मेरा काल नहीं होगा, मेरा आयुष्य पूर्ण नहीं होगा। इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड दृष्टि चेंज होती है, ऐसा नहीं, इट विल टेक टाइम। अभी थोड़ी देर के अपनी जैसे भावना बदलती है वैसी अपनी दृष्टि बदलती है, करेक्ट? तो बहुत सूक्ष्म है वो, तो सूक्ष्म समय में ही आप कन्वर्ट हो जाते हो टू मिथ्या और टू सम्यक। जैसे ही मिथ्या या सम्यक में कन्वर्ट हो जाते हो वैसे ही आपका आयुष्य पूर्ण हो जाता है। तो मिश्र दृष्टि वाला व्यक्ति जब तक उस अवस्था में है तब तक वो काल नहीं करता, उसका आयुष्य पूर्ण नहीं होता है, इसलिए उसकी गति अमर पद की लिखी हुई है। ओके, कितने समय बाद होगा मैम मिश्र दृष्टि वाला जीव
कितने नहीं, समय आपकी भावनाओं में परिवर्तन होते ही मिश्र विल गेट कन्वर्टेड टू सम्यक और मिथ्या। नहीं, जघन्य और उत्कृष्ट से ऐसा कुछ नियम नहीं है। अंतर्मुहूर्त भी नहीं है, वेरी सूक्ष्म, अच्छा, ओके। बहुत कम टाइम। आपकी भावनाओं में परिवर्तन, आपकी दृष्टि में परिवर्तन, दैट्स ऑल। हम हमेशा अपनी भावना एक समान रहती नहीं है ना, दैट विल मेक द डिफरेंस। इज इट क्लियर? सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि, किसी को कुछ डाउट है? डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? प्लीज टेल मी। नहीं, किसी को भी डाउट नहीं है? वाओ, वेरी गुड। मैम प्रश्न पूछना था। क्लियर हो गया एकदम। एक मैम कुछ क्वेश्चन है मेरा, अनीता। बोलिए। हाँ मैम, सम्यक दृष्टि में आप कहते हैं कि अनुत्तर विमान वाले सम्यक दृष्टि ही होते हैं। हाँ, तो एकांत। हाँ, एकांत। तो इसमें मिथ्यात्व भी तो आते हैं ना 1711 की लड़ी में, 179 की लड़ी में। मिथ्यात्व जीव सम्यक दृष्टि में कैसे आ गए? 179 की लड़ में अनुत्तर विमान कहाँ है? अनुत्तर नहीं है, लेकिन उसमें मिथ्यात्व जीव भी तो आ सकते हैं ना सम्यक दृष्टि में। मेरे पूछने का मतलब ये है कि जब अनुत्तर 179 की लड़ में मिथ्या दृष्टि वाले होंगे ना। हाँ, तो वो सम्यक दृष्टि में क्यों आएंगे? वो दोनों दृष्टि वाले हो सकते हैं। अब 179 की लड़ में 101 समृच्छ मनुष्य है, ठीक है, 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य है। हर कोई 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य थोड़ी ना मिथ्या दृष्टि होगा, सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। बट अगर आप अनुत्तर विमान वाले जीव को देखेंगे, जितने भी जीव अनुत्तर विमान में हैं, 5 अनुत्तर विमान है ना, 5 अनुत्तर विमान में जितने भी जीव है वो सभी सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि वाले जीव ही नहीं है उसके अंदर। अच्छा। हाँ, और जैसे तेऊकाई और वायुकाई में सिर्फ मिथ्या दृष्टि वाले जीव है, सम्यक दृष्टि वाला जीव ही नहीं मिलेगा। अच्छा, तो अगर वो काल करके सम्यक दृष्टि वाला जीव बन रहा है तो वो तेऊकाई वायुकाई से निकलेगा नहीं। ठीक, ओके मैम। अगर उसको सम्यक दृष्टि बनना है तो वो तेऊकाई वायुकाई से निकलेगा ही नहीं, समझे? काल तो करना पड़ेगा ना मैम, निकलेगा क्यों नहीं? काल करेगा, तेऊकाई वायुकाई वाला जीव काल करेगा, वो सम्यक दृष्टि नहीं बनेगा, वो मिथ्या दृष्टि बनेगा। मिथ्या दृष्टि क्योंकि बनेगी। आगति में मैंने 179 ली है, या मैंने 171 ही लिया है। 171 लिया तो ये मरकर, अगर समझो मैं बादर तेऊकाई वायुकाई, मैं वायुकाई का जीव हूँ, मुझे काल करना है। अब मैं काल करके कहाँ जाऊंगी? तिर्यंश में ही जाऊंगी ना, क्योंकि गति क्या है, 48 तिर्यंश की है। मैं तिर्यंश भी बन जाऊं तो भी मैं एकांत मिथ्या दृष्टि ही रहूंगी, बिकॉज मैं मिथ्या दृष्टि थी ना, तो मैं मिथ्या दृष्टि ही रहूंगी। यहाँ से फिर मेरी गति कितनी में चेंज होती है? 553। यहाँ मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ एक्सेप्ट फॉर अनुत्तर विमान छोड़कर, सही। हाँ, फिर यहाँ से वापस मेरा गति खुला है, मैं यहाँ से अगर गुणवान प्रबल में अनुत्तर विमान भी जा सकती हूँ, इसका भाव खत्म होने के बाद। हाँ ठीक। समझे? क्योंकि वो इतने भाव तो करेगा ही ना, तो कहीं ना कहीं जाएगा, इमीडिएट वाला भाव नहीं जाएगा। इमीडिएट जो भाव करेगा ना, वो मिथ्या दृष्टि वाला अनुत्तर विमान का भाव नहीं कर सकता। वो और एक भाव करना, उसके बाद अगर पुरुषार्थ अच्छा है, पुण्यवानी प्रबल है, तो वो अनुत्तर विमान वाला जीव बन सकता है अकॉर्डिंगली। ओके, क्लियर? क्लियर मैम। नेक्स्ट आएंगे मांडलिक राजा। मांडलिक राजा किसको बोलते हैं, किसी को आइडिया है? उसकी माता एक ही स्वप्न देखती है, तीर्थंकर का एक, वो बनने का एक स्वप्न देखती है। सपना, उसके अलावा जैसे अभी एक प्रदेश को रूल करता है वो राजा, बहुत सारे प्रदेशों को एक साथ रूल करता है वो मांडलिक राजा। मीन उनके अंदर बहुत सारे राज्य होते हैं, वो एक ही रूल करता है, ऑल द अदर्स आर गोइंग टू रिपोर्ट टू हिम। जैसे हमारे कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स हैं, सबके स्टेट के एक एक चीफ मिनिस्टर है, दे ऑल रिपोर्ट टू दी प्राइम मिनिस्टर, करेक्ट? प्राइम मिनिस्टर सभी स्टेट को रूल नहीं करता है, चीफ मिनिस्टर्स रूल करते हैं, उसको रूल, उनको सबको सपोर्ट या ना एक रखने का काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। तो बहुत सारे राज्यों का जो राजा होता है दैट इज कॉल्ड मांडलिक राजा। क्या चक्रवर्ती मांडलिक राजा हो सकता है? बोलिए, वो भी तो सब को बोलिए। कंट्रोल करता है, चक्रवर्ती।
चक्रवर्ती भी बहुत सारे स्टेट को कंट्रोल करता है, तो उसको मांडलिक नहीं कहते अपने, कह नहीं सकते ना। तो और खंड वासुदेव को भी खंड मांडलिक कह कंट्रोल सकते हैं। करते हैं। चक्रवर्ती खंड को कंट्रोल करते हैं, ये तो सिर्फ राज्य को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, वो तो 6 खंड के अधिपति है। क्या अच्छी। खंड मैं में तो सोचा उसको कितनी हाँ, तो मैं कितने सोचा ही वो भी देश तो आ सब, गए। हाँ मैंने सोचा सारे वो सबको कंट्रोल करता है, सबको करता कंट्रोल है, कर लेता है। वासुदेव भी करते हैं, बट वो 3 खंड के अधिपति है। खंड इज डिफरेंट, नो, राज्य इज डिफरेंट। अच्छा, राज्य एक छोटा सा पार्ट है खंड का। ओके। हाँ ओके मैम। मांडलिक राजा की आगति कितनी है? 276 की। किसकी जैसी? श्रावक जैसी, और Yes. 15 कर्म भूमि जैसी, 15 कर्म भूमि जैसी। 15 कर्म भूमि जैसी, श्रावक जैसी, एंड गति कितनी है? 563 15 की। कर्म भूमि भूमि 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य की जो आगति है वही गति, 535 नहीं आगति बोल रही हूँ, 276 की है ना? 535 मैम। नहीं, मैं आगति की बात कर रही हूँ। गति 276 और गति 535। 276 किसकी है? 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य की है ना? श्रावक की भी है। हाँ, आराधक श्रावक की भी है ना? भी है, सेम हाँ। है मांडलिक राजा की। तो 276 की आगति किसकी? 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य की, मांडलिक राजा की और श्रावक आराधक की। श्रावक की। सेम। अब 276 में क्या क्या आया बोलिए? 6 नारकी, 99 देवता और 171 की लड़ी। करेक्ट। करेक्ट। 6 नारकी, 99 जाति के देवता और 171 की वन की लड़ी। ठीक है। और हाँ ठीक है। 535 है उनकी गति। 535 में क्या आ गया? 14 नारकी, 48 इंच, 48 सीरियंस, 303 मनुष्य, 303 मनुष्य। ओके। देवता 170 जाति के देवता, 170 5 जाति + 5 कितना? 14 into 2 कितना? 28, 198 minus 28, 170, 170 मीन्स 14 नारकी में जा सकते हैं, 48 तिर्यंच में जा सकते हैं, 303 मनुष्य में जा सकते हैं, और 99 जाति के देवता में से 5 अनुत्तर विमान और 9 ग्रवई में नहीं जाएंगे। इसके अपर्याप्ता 9 + 5 14, 14 into 2 28, 198 minus 28 170। तो मांडलिक राजा कहाँ नहीं जा सकते हैं? 9 ग्रवई के देव और 5 अनुत्तर विमान के देव नहीं बन सकते, बाकी सभी जगह जाते हैं। दैट इज व्हाई इट इज 535। तो अपने यहाँ मांडलिक राजा कौन है? बोलिए। क्लियर। मांडलिक राजा की आगति 276 की, सेम एज आराधक श्रावक, एक 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य। 6 नारकी से निकला हुआ जीव मांडलिक राजा बन सकता है, 99 जाति के देव से निकला हुआ मांडलिक राजा बन सकता है, 171 की लड़ से निकला हुआ जीव मांडलिक राजा बन सकता है। मांडलिक राजा बनने के बाद वो 14 नारकी में जा सकता है, 48 तिर्यंच बन सकता है, 303 मनुष्य के भेद बन सकता है, बट देव में वो 9 ग्रवई और 5 अनुत्तर विमान में नहीं जा सकता। उनको छोड़कर बाकी 170 जाति के जितने भी देव है उसके देव बन सकता है। That is why it is 535, 553 in the middle and 276। ये मांडलिक राजा की आगति और गति। क्लियर। अभी कौन है मांडलिक राजा अपने यहाँ? अपने यहाँ मांडलिक राजा अपने यहाँ थोड़ी, कहाँ है? अभी सारा में थोड़ी मांडलिक राजा है। नहीं है, नहीं। अभी राजा का सिस्टम ही नहीं है ना। पहले हुआ करता था। उदाहरण मैम, पहले मैडम उदाहरण के समय पर बहुत सारे मांडलिक राजा उनका उपदेश सुनकर है ना दीक्षा ग्रहण करते थे। अच्छा। है ना। अभी राजाओं का सिस्टम ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। मांडलिक राजा होते ही नहीं।
अभी जैसे देखो महाविद्य क्षेत्र में है, अभी कौन सा आरा चल रहा है? चौथा आरा चल चौथा रहा है। आरा। वहां पे तो राजा रहेंगे ही, वहां पे मांडलिक राजा रहेंगे ही, तो उनके हाँ। हिसाब से आप गति आगति को समझ सकते हो। बाकी अभी पंचम आरे में यहाँ पे और ऐरावत क्षेत्र में राजा नहीं होते हैं। ओके नेक्स्ट। मैम कोई उदाहरण बताओ मांडलिक राजा का, कौन था मांडलिक राजा? जैसे बलदेव कृष्ण, इनका तो उदाहरण है वैसे ही। मैं बोलती हूँ, थे वो भगवान महावीर स्वामी के टाइम पे एक नाम है ना राजा का, चेटक राजा। मांडलिक थोड़ी नहीं थे। ठीक है मैं बोलती हूँ, है एक नाम है उसमें, महावीर स्वामी के टाइम पे भी है, ऋषभ देव के टाइम पे भी है, दो नाम मुझे याद। कोई बात नहीं मैम, बाद में कभी बता देना। राजा श्रेणी हाँ, के है उसमें, इसमें है नहीं, राजा श्रेणी के है क्या? है मांडलिक नहीं। राजा के नाम आएंगे क्यों? ठीक है नेक्स्ट आते हैं स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ओके स्त्री वेद की आगति 371, पुरुष की 371, 25 की शायद। यस 63 नहीं 63 और 563। सब जगह जाता है, सब जगह जाता है। आई डोंट नो यहाँ पे क्यों सब जगह है, should be 561। ठीक है स्त्री वेद की आगति कितनी? 371। किसके समान? मित्रा दृष्टि के समान। मिथ्या दृष्टि के समान। Means सातों नारकी 99 देवता, 86 युगलिक, 179। ओके सात नारकी, 99 जाति के देवता, 179 की लड़ एंड 86 युगलिक। सेम पुरुष का भी सात नारकी, 99 जाति के देवता, 179 की लड़ और 86 युगलिक मीन्स 30 और 56 अंतर्द्वीप, ये दोनों हो गया 561। यहाँ पे क्या कम हुआ? दो पापी नारकी के सातवीं पर्याप्त अपर्याप्त। नारकी। सातवीं नारकी में नहीं जाती है, इसलिए सातवीं नारकी का एक निकालना है। 563 में से मैंने दो कम किए तो 561 हो गया मेरा गति। यहाँ पे सब कुछ है ठीक है, इसलिए दिस इज 563 कंप्लीटली। नपुंसक में ओके नपुंसक में 285 इज द आगति। 285 में क्या आता है? सात नारकी, 99 जाति के देवता एंड 179 सात नारकी, 99 जाति के देवता, 179 की लड़। ये इतने ही मर्द नपुंसक में उत्पन्न हो सकते हैं। अब देखिए नपुंसक में दो हो सकते हैं, या तो स्त्री वेद हो सकता है या तो पुरुष वेद हो सकता है। ठीक है अगर स्त्री वेद वाला नपुंसक रहेगा तो गति विल बी दिस। अच्छा 561 सही। अगर पुरुष वाला नपुंसक होगा तो 563, इसीलिए 563 दिया गया है। ओके जस्ट टू हाईलाइट द मैक्सिमम। स्त्री वाले नपुंसक क्योंकि नपुंसक में देखो यू हैव बोथ द लिंक्स टुगेदर, किसी का क्या ज्यादा होता है वी डोंट नो। तो अगर स्त्री वाले नपुंसक है तो 561, पुरुष वाले नपुंसक है तो 563। ठीक क्लियर? क्लियर। स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक। स्त्री की आगति 371 की, पुरुष की भी 371 की। इसमें 285 मीन्स क्या निकल गया? युगलिक निकल गया। निकल गई। युगलिक मरकर नपुंसक नहीं बनते। आई मीन हाँ नहीं बनेंगे क्योंकि वो नियम क्या बनते हैं? देव बनते हैं और देव नपुंसक होते ही नहीं, या तो स्त्री होंगे या तो पुरुष होंगे, है ना। जो देव बनेंगे वो स्त्री होंगे या पुरुष होंगे, वो नपुंसक नहीं हो सकते, इसलिए वो मैंने कट कर दिया।
तो 285 हो। एंड स्त्री के कितनी है 561, क्योंकि वो सातवीं नारकी में नहीं जाती। पुरुष सब जगह जाते हैं इसलिए 563। नपुंसक का भी 563 जस्ट फॉर कन्वीनियंस। अगर वो मेल वाला नपुंसक है तो 563, फीमेल वाला नपुंसक है तो 561 आपको कैलकुलेशन में लेना है। एग्जाम के हिसाब से आप 563 ही लिखेंगे। क्लियर? क्लियर। हाँ, आपको अलग से पूछेंगे नहीं, इसलिए आप उसको लिखेंगे 563 ही। 63 लिखेंगे। यस, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। देखिए, कुछ डाउट है क्या? नहीं तो फिर अभी 2 बचते हैं, गर्भज और नौ गर्भज। गर्भज जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, नौ गर्भज जो अंडे के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ओके ओके। गर्भज, नौ गर्भज। गर्भज की कितनी है? 285। सेम एज नपुंसक। हाँ। 7 नारकी, 170। 9 गर्भज जो माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं होते हैं, वो 9 गर्भज। इसमें आएंगे 329 मीन्स 86 युगलिक, 64 जाति के देवता, 179 की लड़की। जो माता के गर्भ से नहीं उत्पन्न होने वाले हैं वो 86 युगलिक गर्भ से उत्पन्न नहीं होते, 64 जाति के देवता गर्भ से उत्पन्न नहीं होते, 179 की लड़ में भी गर्भ से नहीं उत्पन्न होते। मैम 179 की लड़ी एक बार बताओ कैसे नहीं उत्पन्न होते हैं उसमें? उसमें 101 समुच्चय मनुष्य तो उत्पन्न ही नहीं होते गर्भ हाँ से। वो तो नहीं होता है। हाँ 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य भी बहुत सारे हैं जो गर्भ से नहीं उत्पन्न होते हैं। तो उनको सारों को क्यों लिया फिर? किसमें? 15 कर्म भूमि वालों को। जब वो 15 कर्म भूमि वाले तो मनुष्य। बोलिए बोलिए, आई डेंट हियर यू, बोलिए। जो सारे 15 कर्म भूमि को 71 की लड़ी में लिया है, तो वो फिर कुछ तो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, उनको क्यों लिया? जो गर्भ से उत्पन्न होंगे उनकी आगति उधर है, जो गर्भ से नहीं उत्पन्न होंगे उनकी आगति इस तरफ है। 179 की लड़ में 101 समुच्चय अच्छा। मनुष्य है, 48 तिर्यंश है। बहुत सारे तिर्यंश वो तो होते ही गर्भ नहीं से उत्पन्न ही नहीं होते हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ एंड बहुत सारे मनुष्य भी ऐसे हैं, यहाँ नहीं होंगे बट बहुत सारे द्वीप समुद्र में ऐसे मनुष्य, जैसे भरत में, एरावत में 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य भी ऐसे हैं जो गर्भ से उत्पन्न नहीं होते हैं। ओके मैम। ओके, सो वैसे मनुष्य की आगति कहाँ आएगी? 9 गर्भज में आएगी, और जो गर्भ से ही उत्पन्न होंगे उनकी गर्भज में आएगी। हाँ दोनों जगह 15 कर्म भूमि आएगा, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि कोई गर्भ से उत्पन्न होता है, कोई गर्भ से नहीं उत्पन्न होता। क्लियर? क्लियर मैम। एंड नेक्स्ट इनकी 395, इनकी कितनी गर्भज की गति? आई डेंट टेल यू ना, 563 है। चला जाते हैं। गर्भज मोक्ष भी हो सकता है। गर्भज मोक्ष भी हो सकते हैं। फिर 563 और मोक्ष भी तो हो सकते हैं गर्भज। हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि वो मनुष्य ही है ना। हाँ। एंड इनकी 395 की 395 में पहली नारकी, कौन जाति के देव? हाँ, पहली नारकी 51 जाति के देव, 51 में क्या है? 25 भवनपति प्लस 56 अंतर्द्वीपीय मनुष्य, अंतर्द्वीप, ठीक है। हाँ। ये कितने? इनके अपर्याप्ता और पर्याप्ता 216 51 प्लस ये कितना हुआ? 108। 2 टाइम्स 216 179 179 की लड़। ये ऐसा नहीं तिर्यंश पंचेंद्र की गति है क्या बोलिए? ये ऐसा नहीं तिर्यंश पंचेंद्र की
की गति है। हाँ, आगति में असनी त्रियंश पंचेंद्रिय की भी असंख्य गति तिर्यंश में पंचेंद्रिय की गति है 395 हाँ की। हाँ वही है ये है। यस। यस तो अभी 9 गर्भज की गति कितनी है? एक नार की, ओनली वन। तो यहाँ से मरकर 9 गर्भज वाला कहाँ तक जा सकता है? पहली नार की तक जा सकता है, क्योंकि 9 गर्भज से उत्पन्न होने वाला ऑलमोस्ट असन्नी ही होता है। मैंने बोला था ना, जो असन्नी होता है वो अंडे से उत्पन्न होता है। तो 9 गर्भज से नहीं उत्पन्न होने वाला जो जीव है वो अंडे से उत्पन्न होगा, या कहीं से भी, जैसे प्रकृति से, जैसे फ्रॉग होते हैं ना, क्या बोलते हैं आप उसको, मेंढक। मेंढक। कभी कभी बारिश में सेल्फ ही उत्पन्न हो जाते हैं, वो अंडा वंडा कुछ भी नहीं ले देते हैं, ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं, वो सब 9 गर्भज में आते हैं। तो वो पहली नारकी में जा सकते हैं। 51 जाति, जहां जहां मैंने असनी तिर्यंश पंचेंद्रिय को लिया है ना, वहां वहां मुझे 9 गर्भज को लेना है। तो पहली नारकी में लिया था, 51 जाति के देव में लिया था, 56 अंतर्द्वीप में लिया था, इनके पर्याप्त अपर्याप्त और 179 की लग, तो हो गए 395। तो 9 गर्भज की गति है 395 की, और आगति इसकी 329 की। 329 में मैंने क्या क्या लिया है? 86 युग्लिक, 64 देवता और 179 की लग। 86 युग्लिक, 64 जाति के देवता, 179। ये हो गए 9 गर्भज की, ये हो गया गर्भज। क्लियर या नॉट क्लियर? मैम आपने बोला युग्लिक मनुष्य की आगति है इसमें 9 गर्भज में, 9 गर्भज में, हाँ है ना। पर वो तो मरकर देवता बनते हैं ना। आगति बोल रही हूँ। तो ये युग्लिक से आ तो 9 सकते हैं 9। गर्भज ही है ना, देव भी रहेंगे तो 9 गर्भज ही होंगे ना। अच्छा हाँ गर्भ हाँ से कहाँ उत्पन्न बताइए। होता है देव? हाँ शरीर ठीक में है, उत्पन्न होते हैं ना। युग्लिक भी नहीं होते हैं इसलिए इसमें आएंगे। हाँ हाँ, दैट्स ऑल। ओके, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ गति अगति, सेवम भंते सेवम भंते सेवम भंते। अब आपको जो भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते मैम एक हैं। हाँ, क्वेश्चन है बोलिए इसके अलावा, खेचर बोलिए। मिथ्या दृष्टि कैसे होते हैं? खेचर मिथ्या दृष्टि कैसे होते हैं? मिथ्या दृष्टि, हाँ होते हैं ना। खेचर इज एकांत मिथ्या दृष्टि, आई थिंक। कैसे, क्यों? क्यों मीन्स? मैं समझ में नहीं है कि खेचर और कौन होते हैं मिथ्या दृष्टि में इसमें? देवकाय वायुकाय के जीव सभी मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। और खेचर के भी होते हैं, और बाकी खेचर युग्लिक है। जलचर और नहीं होते? एक मिनट, अच्छा खेचर है ना, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों भी हो सकते हैं, बट जो खेचर में युग्लिक होते हैं ना, ट्विंस, हाँ तो जैसे अच्छा युग्लिक मनुष्य होता है, वैसे खेचर जो युग्लिक होते हैं ना, वो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। हाँ, जैसे अभी इसमें भी आप देखो, अच्छा युग्लिक में भी यू विल गेट ऑल द 3 दृष्टिज, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि और सम्यक दृष्टि, तीनों भी दृष्टियां पाई जाती हैं। हाँ नहीं, उसमें मिश्र नहीं होता, उनमें सिर्फ सम्यक और मिथ्या दो ही होते हैं युग्लिक में। युग्लिक सिर्फ 2 ही दृष्टि वाले होते हैं, या तो सम्यक दृष्टि या तो मिथ्या दृष्टि वाले होते हैं। उसमें जो खेचर युग्लिक होते हैं ना, डबल, वो एकांत मिथ्या दृष्टि वाले जीव हैं। अच्छा, स्थलचर में भी युगलिक हो तो मिथ्या दृष्टि हो हाँ, सकती मिथ्या है? दृष्टि, यस। अच्छा ठीक। युग्लिक हो तो, हाँ बाकी नॉर्मल एक साधारण हो तो दोनों दृष्टियां पाई जाती है, सम्यक भी हो एक सकता है, और मिथ्या भी, मिश्र भी एक हो और सकता प्रश्न है मैडम, है। बोलिए। एक और प्रश्न है मैडम। जैसे वो गुण प्रत्यय के 6 भेद है ना हाँ, ज्ञान में, तो अनुगामी अनुगामी पहला पहला स्टेप है, हाँ, तो उसमें कहते हैं कि यह अवधि ज्ञान साथ साथ चलता रहता हाँ, है। एक भाव से दूसरे भाव तक। तो साथ, हाँ, हाँ, तो ये समाप्त होता ही नहीं है समाप्त क्या? होता है। अभी समझे आप, नेक्स्ट भाव आपने किया, वहां पे कुछ पुरुषार्थ हाँ नहीं है, मनुष्य या देव, मनुष्य बने, और वहां पुरुषार्थ नहीं है, आपके साथ चला तो सही, बट आगे अच्छा, आपने उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, आपका तो क्षयोपशम नहीं समाप्त, हुआ, अवधि ज्ञानावर्णीय का, अच्छा अवधि ज्ञानावर्णीय का क्षयोपशम हाँ नहीं हुआ, तो आपका हाँ, वहां स्टॉप हो सकता है।
पर ओके, एक यही भाव से दूसरे भाव आपने कैरी किया तो वो अनुगामी हो गया, नेक्स्ट भाव नहीं कैरी होता है तो वो अननुगामी हो गया। हो सकता है। अच्छा, वो आपके कर्मों की प्रबलता के ऊपर डिपेंड करता है, आपने कितना शयोपशम किया उसके ऊपर डिपेंड करता है, हाँ, ओके मैम, क्योंकि कर्म धन्यवाद। तो साथ में चलता ही है ना, आपका हम्म, कार्बन शरीर और तेजस तो साथ में चलता ही है ऑलमोस्ट। हाँ, बाकी के शरीर तो रुक जाते हैं, कार्बन चलता ही रहता है, इसलिए तो संसार का परिभ्रमण होता है। तो आपके कर्म के अनुसार आपका अवधि ज्ञान या तो अनुगामी होगा या अननुगामी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ठीक है, यहाँ तक आई फिनिश गति अगति आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आएगा आपका कर्म सिद्धांत, इसके बीच में अभी नेक्स्ट क्लास आपका मंडे को होगा, उसके पहले मैं एक मॉडल क्वेश्चन पेपर डालूंगी, आप लोग हाँ, उसको देखने की कोशिश करना, सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं समझ में आया तो यू कैन गेट बैक टू मी, मंडे की पूछूंगा। क्लास में पूछो या बीच में आप कभी भी मैसेज करो, इट्स ओके विद मी, ठीक है ना। उसके बाद मैं कर्म सिद्धांत स्टार्ट करूंगी, कर्म सिद्धांत ऑलमोस्ट मुझे 4 to 5 क्लासेस हो जाएंगे, फिर वी माइट डू रिविजन फॉर 2 क्लासेस, टेंटेटिवली ऐसे सोचा है मैंने, ठीक है ना। हाँ, ओके मैम। ओके, ये फ्राइडे क्लास की संभावना नहीं है, कमिंग मंडे को क्लास होगी वापस, जैसे भी है मैसेज आ जाएगा। और अगर मैं प्लीज हाथ नहीं भी जोड़ू तो मैसेज का ग्रुप में क्लास का मैसेज आया है तो क्लास रहेगी, ओके। ओके मैम। शांत, मैंने नहीं डाला है, सॉरी ठीक है, ओके। एक समाप्ति चौधर राज सूत्र लोग का करें, बोलिए चौधर बोलिए। राज लोग का आपने डायग्राम भेजा नहीं, डाला ना मैडम, मेरे तो आया नहीं क्लास में। डाला क्लास ना थर्ड मैंने, में मेट्रो में है ही नहीं। नहीं आया सर, नहीं आया। फिर प्रज्ञा जागरण में डाल दिया लगता, मेन ग्रुप में। हाँ, नहीं ठीक आया। है, डाला, हाँ नहीं डाला है मैंने, जिस दिन आपने कहा ना उस दिन ही मैंने इमीडिएटली डाला, आप लोग की शेयर करे से निकाल के, फिर शायद प्रज्ञा जागरण के मेन ग्रुप में चला गया होगा, ठीक है, ओके, आई पुट इट इन हाँ, दिस ग्रुप नाउ, हाँ, ओके मैम। ठीक है, ओके। समाप्ति सूत्र करेंगे, प्लीज एक बार गति अगति को पढ़ना, रीड इट, रिवाइज इट, नहीं समझ में आए जब तक क्लासेस है तब तक प्लीज आप मुझे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। ओके मैम। आपका भी रिवीजन मेरा भी रिवीजन होगा, ओके। समाप्ति सूत्र करेंगे, सभी अपनी आंखें बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा में, रीढ़ की हड्डी सीधी। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव भव बिना भूलेंगे आपका उपकार, ओ गुरुवर आपका उपकार, मैं जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, गुरुवर आप ही साफ करो। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर जय जय। बहुत बहुत अनुमोदना सर। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद दीदी आपका। धन्यवाद। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद, मीनाक्षी, जय जिनेंद्र। जय जी। सॉरी वो रिकॉर्डिंग भी नहीं धन्यवाद। थी ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई कि क्लास नहीं हुई। हम नहीं लोग नहीं दो कोई तीन बात लोग नहीं, दो तीन एक साथ थे, हम लोग कल कोई प्रोग्राम में भी थे, इसलिए भी हम लोग नहीं ऑन कर पाए। नो प्रॉब्लम, सॉरी। इट इज ओके। वो एक्चुअली कल की रिकॉर्डिंग में बहुत बहुत डिस्टरबेंस था, कल की क्लास में एक्चुअली ना साउंड पीछे से बहुत आ रहा था, तो वो लॉग आउट होके लॉग इन हुए तो बहुत प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक बार पोर्शन कंप्लीट होने दो, वापस एक बार गति का रिवीजन करेंगे, ठीक है, इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? थैंक यू, ठीक है, जय जी। जय जिनेंद्र।